हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रजेश यूडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक बार फिर से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रतिशत का क्वेश्चंस। आज हम लोग यहाँ पर प्रतिशत के सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, यानी ये आपका सेकंड पार्ट है। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रतिशत का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख पाएंगे। दोस्तों प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ओके दोस्तों किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इन सब बारे में फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अब आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और चलिए आज का क्वेश्चंस आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं, वो लोग भी ऐड हो जाए, ताकि यहाँ पर किसी का भी मैथ में बैक ना आए। ओके दोस्तों, क्योंकि बैक आना अच्छी बात नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं आपके पैसे आपके टाइम बर्बाद हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को नोट करना स्टार्ट करिए, एक भी क्वेश्चंस आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा। आइए यहाँ लिखिए आप आज का क्वेश्चन। सुनील अपनी आय का 10% मानक किराए पर तथा शेष का 60% भोजन पर व्यय करता है, ठीक है, भोजन पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक बचत 720 रुपया, ठीक है, 720 रुपया है तो उसकी आय ज्ञात करो। पहले आप यहां पर एक बार क्वेश्चंस को समझ लीजिए, आखिर आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपसे क्या मांग रहा है। सुनील अपनी आय का 10%, ओके दोस्तों, जैसा कि सुनील जितना भी कमाता है, ठीक है, सुनील जितना भी कमाता है उसका 10% किराए पे और 60% वह अपने भोजन पे व्यय करता है। यदि उसकी मासिक बचत 720 रुपया हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर ठीक है मान लो इसका 1000 रुपया है, ठीक है दोस्तों, इसका 1000 रुपया आय है और वह दोस्तों हर डे के महीने में 720 रुपया बचाता है, ठीक है, उसका बचता है, ठीक है दोस्तों, 10% किराया और 60% भोजन खर्च करने के बाद उसका 720 रुपया बचता है। आखिर उसका आय कितना है, ठीक है, वह महीने में कितना कमाता है, इसको हम सबको ज्ञात करना है। तो यहां पे आपको लिखना होगा कि माना मासिक आय, ठीक, मासिक आय बराबर कितना, ठीक है, 100 रुपया है। हम इसको 100 रुपया ठीक है मांग लेंगे, 100 रुपया है, ठीक है, बराबर आय का उसमें कितना, ठीक है, 10% आय का, यानी आपका क्या होगा, आपका यहां हो जाएगा 100 गुणे 10/100, ठीक है, यानी यह दोस्तों ठीक है आपका आएगा 10 रुपया। यहाँ पे आपका 10 रुपया आ जाएगा। देखिए मासिक आय तो ठीक है इसका हो जाएगा 100 रुपया और आय का
क्या बोल रहा है 10%, ठीक है दोस्तों, आय का 10%, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 रुपया। चलिए आगे लिखिए, यहाँ पे आपका आगे हो जाएगा शेष 100 का 100 माइनस 10, यहाँ देखिए आपका आएगा 90 रुपया, ठीक है। तो यहाँ आपका 90 रुपया आएगा और फिर यहाँ को आपको करना होगा, ठीक है, शेष, ठीक है, 60%, 60% आपका आएगा बराबर 90 गुणे 60/100। अब यहाँ पे आपका इससे जो कटेगा 9 छक 54, कितना आपका आएगा 54 रुपया, ठीक है, आपका आ गया यहाँ पर 54 रुपया। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा मासिक बचत, ठीक है, मासिक बचत कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 90 थोड़ी के आपका 90 आया था, 90 और माइनस 54, कितना आपका हुआ, ठीक है, आपका हो गया 36 रुपया, ठीक, इतना तो आपका ठीक है हो गया। चलिए आगे आपको लिखना होगा कि 36 रुपया, ठीक है, 36 रुपया शेष बचते हैं। दोस्तों क्या होगा इसका, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा बचते हैं तब आय, ठीक है, आपका हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है, 100 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा कि 1 रुपया, ठीक, इसमें 1 रुपया शेष बचते हैं तो आय आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 100/, ठीक है, 36, ओके। तो अब यहाँ पे ठीक है आपको निकालना है 720 का, अब यहाँ पे ठीक है आपको निकालना है, यहाँ से आपको हो जाएगा 720, ठीक, 720 रुपये शेष बचते हैं। क्या होगा आपका हो जाएगा यहाँ पर 100/36 गुणे 720, ठीक है। अब जब इसको देख हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 2000 रुपया, ठीक है दोस्तों, 2000 रुपया आपका आ जाएगा आंसर। चलिए ये यहाँ पे देखा आपका आ गया आंसर 2000 रुपया। अब पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आपको आराम से समझाते हैं कि आखिर इसका आय 2000 कैसे आ गया। ओके दोस्तों, चलिए आप नोट करिए, फिर आपको हम समझाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सुनील अपनी आय का 10% मानक किराए पर शेष 60% भोजन पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक बचत 720 रुपया है तो उसकी आय याद करिए। माना मासिक आय क्या है उसका 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, क्या है हमें नहीं पता, हमने 100 रुपया मान लिया, कुछ ना कुछ तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे 100 रुपया मान लिया, उसका दोस्तों आय का कितना है 10% है, तो दोस्तों मासिक आय का 100 और आय का 10 हो जाएगा आपका 10 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है आपका ये आपका परसेंटेज में है, इसको हमने बदल लिया रुपये में, तो यहाँ पे हमको मिल गया 10 रुपया। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों आपका शेष क्या बचा, शेष यहाँ पे आपका 100 में 10 होगा तो आपका 90 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यानी 10%, यहाँ पे आपका 10% है तो परसेंट आपका हमेशा 100 में ही होता है। ओके दोस्तों, हम कोई भी चीज यहाँ पर 100 में ही निकालेंगे, और अगर यहाँ पे आपका ठीक है लिखा होता 20 तो यहाँ आपका आता 80, अगर यहाँ पे आपका लिखा होता 50, ठीक यहाँ पे होता आपका 50, अगर यहाँ होता आपका 70, ठीक यहाँ होता आपका 30, यानी हमेशा दोस्तों आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 100 में से आपका घट जाएगा जितना भी यहाँ पे आपका होगा। 90 हमको मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है शेष का 60% भोजन पर, तो शेष का दोस्तों कितना, ठीक है आपका 60% है, ये तो हमें मिल गया 90 रुपया, तो 90 गुणे 60/100 इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आ गया 54 रुपया। कितना आ गया, 54 रुपया हमारा आ गया।
अब यहाँ आपसे कहा गया है मासिक बचत। ओके दोस्तों, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा गया है जब हमारा मासिक बचत निकालना होगा तो हम 90 में से 54 को घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा आ गया 36, ये हो गया आपका मासिक बचत 36 दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया आपका आय 10 रुपया। अब यहाँ पे आपको निकालना है, हाँ तो अब यहाँ पे आपको निकालना है 36 रुपया। अब इसका जब मासिक बचत आ गया 36 रुपया तो यहाँ पे आपको निकालना होगा 36 रुपये शेष बचते हैं तो आय दोस्तों इसका कितना था देखा, तो इसका था आय 100 रुपया। यानी जब दोस्तों इसका मासिक बचत था 36 तो उसका शेष कितना बचा, इसका बच गया शेष 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 36 में आपका 100, एक में आपका कितना आएगा, आपका आएगा 100/36। ठीक है, अब उसकी मासिक बचत 720 रुपया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 720 रुपया शेष बचते हैं, तब आय कितना होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100/36 × 720। ठीक है, ये आपका लिखा गया है 720, ये आपका लिखा गया है यहाँ पे 720, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका लिखा गया है 720। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमको मिल गया 2000। यानी दोस्तों इसका सुनील का मासिक आय कितना है, उसका दोस्तों आय है 2000। ठीक है, वह हर महीने कितना कमाता है वह 2000 रुपया। ठीक है, चलिए इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चंस और नोट करिए। नेक्स्ट आपका है 7/20 और 4/5 1/4 को प्रतिशत में बदलो। कैसे होगा ये, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि अगर आपने इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो आप ठीक है देख लीजिएगा। यहाँ पे ठीक है आपका है प्रतिशत, तो ये प्रतिशत आपका हमेशा किस में होता है, ठीक हमेशा आपका होता है 100 में। यहाँ होगा आपका 720/100। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका होगा 4/5 × 100, सॉरी ठीक है आपका होगा × 100, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 × 100। देखिए 20 पंचे 100 आपका आ गया 7 × 5 और 5 दूनी 10 आपका आ गया 4 × 20। ये हो गया आपका दोस्तों 2 दूनी 4 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ आपका हो गया 25, यानी 25 चौका 100 आप हो सकता था। चलिए 1 × 25 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया आपका 7 5 35, कितना हो गया आपका हो गया 7 5 35, ये आपका आएगा 35%, और 4 दूनी 8 यहाँ पे आपका आएगा 80%। ठीक है, ये हो गया आपका 25%। बस दोस्तों ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को नोट करना होगा। परसेंटेज में जब भी आपको बदलने को कहे तो दोस्तों आप 100 से गुणा कर दीजिए। अगर परसेंटेज के अंक को आपको सिंपल में बदलने के लिए कहे तो आप 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कहे कि इसको परसेंटेज में बदलो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मान लो दोस्तों ठीक है यहाँ पे आपको दिया हो 25% 20% को भिन्न में बदलो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी ठीक यहाँ पर ठीक है आपको 20 में से 100 का भाग देना होगा। ठीक है, चलिए भिन्न में 2 का नम 2 2 पंचे 10। ठीक है, 1/5। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को लगाना होगा, क्वेश्चंस के अनुसार आपको सॉल्व करना होगा। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब आइए हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस और बहुत ही
नया क्वेश्चन। आज का दोस्तों सबसे नया क्वेश्चन, आपको 2 नंबर मिलेगा कंफर्म है। इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर कंफर्म मिलेगा। नोट करिए, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या कितना है? 16,000। ठीक है, कितना आपका है? एक गांव की जनसंख्या 16,000 है। इसमें से 5,000 महिलाएं, तो कौन है? महिलाएं हैं। तो महिलाएं कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ठीक है, जनसंख्या की कितनी परसेंट है, अब आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों, कुल कितनी महिलाएं हैं? कुल महिलाएं हैं यहाँ पे 5,000। कितने हैं आपके? 5,000 हैं। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना है परसेंटेज में, तो आपका होता है परसेंटेज 100 और बटे, ठीक है, आपका हो जाएगा 16,000। आपका इससे ये कट गया। ठीक है दोस्तों, अब आपका इससे ये कट गया, इससे, ठीक है, आपका ये कट गया। कितना बच गया? आपका बच गया 500/16। ठीक है, अब जब हम 16 में से 500 का भाग करेंगे तो आपका जाएगा 100 दूना 32, 100 3 48। ठीक है, यहाँ होगा आपका 48 है, ये कटेगा, यहाँ पे आपका आएगा 2। हम इस 0 को उतार लेंगे, 16 का नम 16, यहाँ ठीक है आपका आएगा 4 है, यहाँ रखेंगे दशमलव और 0, 100 दूना 32। ठीक है, 100 दूना 32 और 100 दूना होगा आपका 32 है, उसमें फिर आपका यहाँ पर कटेगा, यहाँ बचेगा आपका कितना? 8। ठीक है, फिर आपका आएगा 100 दूना 32, 100 3 48। ठीक है, तो ये आपका नहीं कटेगा, ये तो ठीक है आपका कटेगा नहीं, इसमें आपका शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका शेषफल आएगा, लेकिन हम इसको एक स्टेप और काट सकते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम एक स्टेप और काट सकते हैं। और देखिए, ये आपका यहाँ जाएगा 5 छक 30, 5 का नम 5, 1 मिनट, यहाँ आपका ठीक है 5 छक 30 और 5 का नम 5 3 8, 16 पंचे 80, सॉरी, ठीक है, 6 पंचे 30, 5 का नम 5 1 8। कितना आपका दोस्तों आ गया? ये कट गया आपका हो गया 31.25। चलिए, ये दोस्तों आपका इतना परसेंटेज महिलाएं हैं। कौन है? महिलाएं हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी महिलाएं। चलिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो बहुत ही आराम से। दोस्तों, ये काम आपको रफ कार में करना होगा। ठीक है, ये काम आपको रफ कार में करना होगा। आइए नोट करिए और फिर आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग यहां पर कि एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रतिवर्ष क्या होती है? बढ़ती है। यदि इस समय जनसंख्या कितनी हो? 1 लाख हो जाए।
ओके दोस्तों, ठीक है, आपका 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? 2 वर्ष बाद कितनी होगी? देखिए दोस्तों, यहां आपसे कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि इस समय जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? तो दोस्तों इसमें आपको एक फार्मूला लगाना होगा, A बराबर P और 1 प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा? 1 प्लस दोस्तों यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, दर बटे 100 और समय। अब यहां आपका क्या लग जाएगा? 1 लाख 1 प्लस दर कितना आपका है? 100 है और आपका 10 है। आपका समय कितना है? आपका ठीक है 100 है। आपका इससे ये कट जाएगा। अब यहां आपका क्या बचा? यहां बच गया आपका 10 × 10 और 1 11 बटे 10, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। अभी इसको हम समझाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका 1 लाख तो रहेगा ही। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार? इसको दोस्तों ठीक है हम 2 बार लिख सकते हैं। आपका इससे ये कट गया दोस्तों, ठीक है, आपका इससे ये कट गया। कितना बचा? आपका आ गया 11 गए रही हम 121, यानी यहाँ पे आपका बच गया 1000 गुणे 11 कितना हुआ आपका? आपका हो गया 11 गए रही हम 121, यानी दोस्तों आपका ठीक इतना आ जाएगा। 2 वर्ष बाद दोस्तों इसकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको ठीक है पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आपको आराम से बैठ के समझाते हैं। ओके दोस्तों, ये ठीक है आपका हो जाएगा 1,21,000। कितना आपका होगा? आपका हो जाएगा 1,21,000। एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। इस समय उसकी जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी 1,21,000। 10% अगर बढ़ रही है तो देखिए दोस्तों यहाँ ये ठीक है आपका फार्मूला है। क्या दोस्तों? ये ठीक है आपका फार्मूला है। ठीक है, ये ठीक है आपका सूत्र है एक प्रकार का। ठीक है, ये आपका सूत्र है A बराबर P1 प्लस दर अपॉन यानी R। ठीक है, यहाँ आप R लिख सकते हो, R/100 और पावर ठीक है N। ओके दोस्तों, सॉरी T। ठीक है, यहाँ होगा आपका T, यहाँ आप T भी यानी T फॉर टाइम यानी आपका समय। अब यहाँ पे आपका दोस्तों कितना है? ये है आपका 1 लाख है प्लस 1 प्लस 100 आप आपका 10। ठीक है, 10 आपका क्या है? आपका दर है ये। ठीक है, आपका है दर यानी आपका R, ये आपका दर है बटे 100। इसको हमने सॉल्व किया, हमको इतना मिल गया। फिर हमने इसको भी सॉल्व किया, हमको इतना मिल गया 1,21,000। ओके दोस्तों, क्लियर? चलिए अब आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे आपसे कहा गया है कि चाय के भाव में 25% वृद्धि कर देने पे। ओके दोस्तों, चाय के भाव में 25% क्या दोस्तों? ठीक है, वृद्धि कर देने पर 25% वृद्धि। ठीक है, वृद्धि करने पे, ठीक है दोस्तों, करने पे आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, अभी आपका 125 कहां से आया? ये जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज आपका 100 हो गया और 25% आपका वृद्धि हो गया, आपका हो गया 125। ठीक है, चलिए 25% वृद्धि कर देने पर, ठीक है, वृद्धि हो जाने के कारण एक मनुष्य अपनी चाय की मात्रा में व्यय में कितनी कमी कर देनी चाहिए कि उसका व्यय ना हो? अब यहां पर दोस्तों कहा गया है कि 25% वृद्धि करने पे, अगर आपका वृद्धि आएगा
तो आपका 100 में से वह अंक जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका कमी आएगा तो आपका घटेगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक मनुष्य अपनी मासिक आय 96 करने पर 96 रुपया बचाता है दोस्तों। ठीक है, उसके तो देखिए 96, ठीक है, 96% व्यय करने पर। ओके दोस्तों, ठीक है, व्यय यानी आपको तो ठीक है खर्च करने पे 100 में से इसने 96 खर्च कर दिया, इसके पास कितना बचा, बस तो इसके बाद बचेगा 4%। यहाँ पे ठीक है आपका वृद्धि हुआ, यहाँ पे ठीक है आपका खर्च हुआ, यानी यहाँ पे आपका वृद्धि हुआ और यहाँ पे आपका कमी हो गया। ठीक है, यहाँ आपका वृद्धि, यहाँ आपका कमी हो गया। हम पहले इसको देखते हैं फिर इस पे आते हैं। यहाँ पे आपका इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा सिंपल सा 25 × 100/125। ठीक है, अब ये दोस्तों आपका 25, ये आपका कितना आएगा 25 पंचे 125, 55 25 5 10, हाँ 25 पंचे 125 है, और ये आपका आएगा 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, कितना आपका आ गया, ठीक है आपका आ गया 20%। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आपका ठीक है आ गया 20%, कितना आया यहाँ पे ठीक है आपका आ गया 20% आंसर। ठीक, अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। एक मनुष्य अपनी मासिक आय का 96% व्यय करता है, कितना करता है, वह 96% व्यय करता है, यानी ये ठीक है आपका कमी होगा 100 - 96, कितना बचा इसके पास, आपके पास 4। ठीक है, 96 रुपये बेचता है, तो बताइए उसकी मासिक आय एवं व्यय क्या है। अब यहाँ पे आपको करना होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 96 गुणे आपका होगा 100 और बटे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका वृद्धि हुआ था 125 आपका यहाँ से भाग हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है आपका 96 व्यय हुआ था, यानी आपका यहाँ पर 96% खर्च हुआ था, कितना बचा आपका ठीक है 4। अब यहाँ पे आपका 4 का भाग होगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 है और 2 चौक 8। ठीक है, कितना आपका आ गया, आपका आ गया 2400 रुपया। चलिए दोस्तों 2400 रुपया आपका आ गया, नोट करिए, फिर इसको हम आपको एक बार और समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया आय, ये क्या हो गया आपका, ये ठीक है आपका दोस्तों हो गया आय। ठीक है, ये आपका आय आ गया, ठीक, ये आपका आय आ गया, लेकिन इसने कहा है कि मासिक आय एवं व्यय क्या होगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपको इसका व्यय निकालना होगा तो व्यय के लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे होगा आपका 2400। ठीक है, 2400 माइनस आपका होगा 96। ठीक है, 2400 माइनस आपका 96 होगा, और जब ये आपका घटेगा तो यहाँ पे ठीक है आपका आएगा 4 है, और यहाँ पे जब आपका आएगा 4 है तो यहाँ पे आपका 1 मिनट देखिए, जब यहाँ पे आपका घटेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 4 और 0, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 3 और यहाँ पे आएगा आपका आएगा 2। ये आपका क्या होगा, ये ठीक है तो आपका ठीक हो जाएगा 2304 रुपया व्यय। लीजिए, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर आप इन दोनों को नीचे भी लिख सकते हैं कि आय बराबर 2400, ठीक है, और व्यय बराबर 2304 रुपया। तो ये आपका आ गया आंसर। आपके एग्जाम में ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस परसेंटेज से आ जाते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो यहाँ पर हम आपके लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं कि उसमें कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, अगर आपके बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो किसी भी विषय में कि उसमें कोई भी, ठीक है, A to Z जो भी आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके दोस्तों बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो हम मिलते हैं अब
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।